दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसकी अगली स्टोरी है नेवर बी टू श्योर। ये कहानी एक लेपर्ड की कहानी है। उसके बारे में एलन बोलते हैं कि वो एक बदमाश लेपर्ड था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी एक पीले भूत की तरह से गांवों पे अटैक करना और उनके मवेशी चुरा लेना, कुत्ते चुरा लेना, बकरी चुरा लेना। ये उसका काम था। वो एक परछाई की तरह से आता था और वो जो जानवर या इंसान भटक जाते थे या अपने रास्ते से हट जाते थे या लेट हो जाते थे, उनको अपना पहला निशाना बनाता था। कब आता था कब जाता था मालूम नहीं चलता था। पलक झपकी, आया गया। अब जब समय बीता, कई साल बीते, तो वो इंसान को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। तो अब उसका वर्किंग स्टाइल बहुत ही कनिंग हो गया था, बहुत ही चालाक हो गया था और हिम्मत ही बहुत हो गया था, दुस्साहसी। मतलब आदमी को देख के भी डरता नहीं था। अब लेपर्ड की क्या टेंडेंसी होती है दोस्तों, जो कि यहाँ एलन लिख रहे हैं, कि ये एक जगह पे सेटल होना पसंद करता है। जैसे कि टाइगर होता है तो वो रोम करता रहता, मीन्स उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है, उसको वो उसमें रहता है, लेकिन वो घूमने चला जाता है। और जैसे मैं अक्सर हर वीडियो में बोलता हूँ कि 40-40 किलोमीटर भी एक दिन में ट्रैवल कर लेता है और फिर वो 2 महीने 3 महीने बाद जब मर्जी वापस भी आ जाएगा। मतलब घूमने की टेंडेंसी होती है। लेपर्ड में सेटल होने की टेंडेंसी होती है। उसको इलाका पसंद आ गया, उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों घूमने जाना, घूमता नहीं है। ये सेटल हो गया था एक एरिया में। और लेपर्ड का क्या होता है कि जब ये एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर सामने वाला दमदार है। ये तो इंसान का भी होता है। तो वो अगर सामने वाला देख लिया भाई ये पावरफुल है, भैया अच्छा अच्छा ओके भाई, तू तू सही सलामत रहे, मैं अपने इलाके में ठीक। और अगर तो सामने वाला कमज़ोर है तो उसके इलाके पे कब्जा कर लेना। यही सबकी टेंडेंसी होती है। यही लेपर्ड की भी टेंडेंसी होती थी। और ये एलन के टच में कैसे आया कि एक वैकेंसी थी एक इलाके में, एक लेपर्ड को इन्होंने मारा था, तो उसकी टेरिटरी जो थी वहाँ पे सेंट मार्किंग करनी बंद कर दी। ये लेपर्ड को पता चला कि भाई इलाका खाली है, चलो भाई कब्जा करो, तो ये आया। इस तरह से एलन से उसका आमना सामना हुआ। अब जैसे ये आया, एक हफ्ते के अंदर इसने अपनी कार्रवाई चालू कर दी, सेटल हो गया। फिर इसने कहा भाई चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो इनके मुर्गे मार डाले बहुत सारे। और कितने मुर्गे मारे? 63। कुछ कुछ कहानी मुझसे मिलती जुलती है। जहाँ मैं बैठा हूँ ठीक इस जगह से लेपर्ड आया था, ऐसे उतर के गया था और हमारे करीब 5-6 कड़कनाथ मुर्गे उसने मार दिए थे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। ये वीडियो में एक वो सीसीटीवी फुटेज मैंने लगाई हुई है। उसका टाइटल ही है उस वीडियो का, आप देखोगे किसी तेंदुआ आया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। तो यही जगह है जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहीं से लेपर्ड आके उतरता है और यहाँ पे बैठा करता था वो। ये जो बांस का झुरमुट आप पीछे देख रहे हो, तो जब हमारे यहाँ लेबरर्स काम करते थे, यहाँ बैठ के गुर्राता था वो, डर के मारे आधे बने हुए जो कॉटेज थे उसमें घुस जाते थे। वो जो, क्योंकि खाना बनाने का चूल्हा वो बाहर बनाते थे ताकि दीवारें वगैरह काली ना हो या जो भी पर्पज रहा हो, तो वो खाना नहीं बना पाते थे। तो जब मैं आता था 4-5 दिन बाद, तो वो बोलते थे कि साहब हम नहीं रुकेंगे। एक बार तो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के भागे जा रहे थे कि हम खाना नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती थी, तो ये ठीक ये वो जगह है जहाँ से लेपर्ड आता है। तो एलन के भी मुर्गे खा गया, सिर्फ मेरे मुर्गे नहीं खाए, एलन के भी खाए, उसके एलन के ज़्यादा खाए। अगले दिन फिर वो लेपर्ड अपनी कार्रवाई में फिर चालू हो गया। आज उसने मुर्गे नहीं मारे, उसने मार दिया बैल। अब बैल उसने कैसे मारे कि पहला बैल तो उसने ऐसा मारा कि जो कैटल शेड था उसके अंदर ही पहले जानवर चरने गए हैं, ये महाशय आके पहले से बैठ गए और जैसे ही बैल आए दबोच लिया। दूसरा, इसके ठीक उल्टी तरीके से काम किया कि जब वो निकल के सुबह जाने वाले थे तो बाहर बैठ गया और जैसे ही पहला निकला उसको मार दिया। अब इन्होंने एक बकरा बांध दिया जहाँ पे उसकी रेगुलर आवाजाही थी। इनको लगा पक्का इस ऐसे बढ़िया ऑफर को ठुकराएगा नहीं, और ये इस बात के लिए श्योर थे कि ये वाला मील उसका आखिरी मील बना दूंगा। लेकिन वो उस बकरी के आसपास से कई बार निकला, पैरों के निशान मिले, उसको मारा नहीं, दूसरे जानवर मार दिए। इसका मतलब ये समझ गया कि वो जिसमें भी रस्सी बंधी हो उस जानवर को मारना पसंद नहीं करता। ये भी उसकी चालाकी का ही एक हिस्सा था। अब अगले दिन सुबह 10 बजे एक इनका इंचार्ज जो जानवरों को संभालता था वो आया और बोला कि उनका जो जानवरों का झुंड है उसके आसपास लेपर्ड चक्कर काट रहा है।
अब जब ये अपनी राइफल लेके वहाँ पहुँचे, देखा तो जानवर बड़े ही परेशान थे। गायों ने अपने बछड़ों को बिल्कुल अपनी बॉडी से सटा के रखा था, यहाँ वहाँ टहल रहे थे। ये काफ़ी देर देखते रहे लेकिन इनको मिला नहीं। अभी उम्मीद खो चुके थे और सोच रहे थे वापस लौटूं, तभी एकदम से प्रकट हो गया लेपर्ड। वो देख के भागने लगा। इन्होंने निशाना मारा लेकिन इनको पता था कि शॉट लगने वाला नहीं है, और उसके बाद गोली तो चलाई लेकिन इनको लग रहा था कि शॉट मिस हो गया होगा। अब ये ढूंढते रहे उसको लेकिन कहीं नहीं मिला। इनको कहीं भी ब्लड के निशान भी नहीं मिले। अब इन्होंने सोचा कि अगर गोली लग गई है तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया होगा, क्योंकि ये घायल तेंदुआ है। अगले दिन इनको खबर मिली कि इनका एक यंग बुल गायब है। बाद में ढूंढने पे उसकी बॉडी मिल गई और उसका पिछला हिस्सा और थोड़ा आगे का हिस्सा खा लिया था। इसका मतलब गोली लगने के बावजूद वो लेपर्ड एक्टिव था। अब इनको अफसोस तो हुआ कि इनका एक बैल मर गया, लेकिन एक अंदर से ये फीलिंग भी आ रही थी कि चलो बैल मर गया लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि इसको खाने के लिए वो दोबारा लौटेगा और मैं उसको मार दूंगा। उस दिन भूटू छुट्टी पे था। जो भूटू आप जानते हो, पहले के कहानियों में आया है, एक शिकारी था इनका, इनकी सैलरी पर। तो मीतू एक और शिकारी था इनके पास। उसको इन्होंने बोला कि जहाँ वो बैल पड़ा है वहाँ पे जाके एक मचान बांध दो। जो लोग नए हैं स्टोरी में उनको बता दूं, ये भी मचान है जहाँ मैं बैठा हूँ। मैंने अपने रिजॉर्ट में मचान बनाते हुए दिखाया था कैसा यहाँ से व्यू आता है। इस वाली स्टोरी में नहीं दिखाया, तो अगर आप क्या पता पहली बार इस वीडियो में आए हो तो आपको नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ये एक मचान है। मैं एंड में यहाँ से व्यू भी दिखा दूंगा। सामने पहाड़ का बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे घना जंगल है और लेपर्ड की टेरिटरी है। अब जब इन्होंने मीतू को मचान बांधने के लिए भेजा था, उस दिन इनके पास बहुत सारे काम थे। तो किसी काम से गए थे तो उन्होंने कहा कि मीतू चलो भरोसे का आदमी है, वो ढंग से ही बांधेगा मचान। और दोपहर तक इनको आना था तो इन्होंने सोचा था मैं इंतजाम भी देख लूँगा। करते 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 बहुत लेट हो गए, और जब तक ये चले घर आए और अपने राइफल लेके चले तो डस्क हो गया था, यानी कि बिल्कुल शाम जो होती है वो हो गई थी। और जब तक ये पहुँचे मचान के पास एकदम अंधेरा हो गया था, तो इनके पास टाइम नहीं था कि इंस्पेक्शन कर सकें। तो बैठ गए, क्विक लुक लिया इन्होंने कैसा कैसा मचान है और बैठ गए। अब इन्होंने देखा तो जो शिकार पड़ा हुआ था, जो बैल था, वो सामने ही था और इनके क्लियर विजन में आ रहा था। मचान कोई ऊंचा नहीं था, केवल ज़मीन से 10 फीट ऊपर था, और पीछे लेंटाना की झाड़ियाँ थी। यहाँ पे भी ये लेंटाना की झाड़ियाँ हैं। कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही? ये लेंटाना की झाड़ी है। अब एक घायल तेंदुआ था जंगल में, और ये नहीं चाहते थे कि इतनी कम हाइट पर बैठे। बड़ा ही खतरा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। मचान बन चुका था, इंस्पेक्शन इन्होंने किया नहीं था, और जो मचान था उसके पीछे ही एक पगडंडी, जो जंगल की तरफ रास्ता जाता था, वो जा रहा था। और वहाँ पानी का एक छोटा सा पूल था जिसमें जंगल के जानवर पानी पीने जाते थे। अब इनको दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और जो मीतू था वो गाना गाते हुए जा रहा था। तो वो इसलिए नहीं कि लेपर्ड को धोखा देना है कि भाई जो भी आदमी था मचान के पास वो चला गया, जंगल के जो दूसरे शिकारी थे उनको भी सावधान करना। ये दोस्तों एक टेक्निक होती है जब भी जंगल में लोग चलते हैं। ये भी जंगल है जहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे हमारे लेबरर्स काम करते थे। एक मिस्त्री था, मैंने पहले भी किस्सा बताया है कुछ वीडियो में, दोबारा बता देता हूँ। यही रूट था यहाँ से। तो मैं एक मिनट इसमें दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये मचान का अगला हिस्सा दिख रहा है, ये मंदिर है। ये सामने का व्यू आ रहा है पहाड़ का, और ये जो पहाड़ का ऐसा ये रूट है यहाँ से। तो ये जो रूट है, इससे हमारा एक मिस्त्री था सतेंद्र, वो जाता था। वो मतलब कभी कभी और भी काम के लिए रुक जाता था। तो उसको मैं, एक हमारा ग्रुप था यहाँ पे, तो मैंने बोला कि रात को रुक जाओ। रात के करीब 10 बज गए थे। मैं ऋषिकेश से कहीं लौटा था और मेरे पास एक जिप्सी थी, उसकी वायरिंग में आग लग गई थी। उसके चलते हम लेट हो गए थे। तो जब तक हमने उसको ठीक भी करवाया, जंगल में घुस गई, आग लगी थी, तो लेट हो गए थे आते आते। तो वो बोला नहीं सर मैं जाऊँगा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी वक्त भी इमरजेंसी हो सकती है, तो रुकूंगा नहीं। तो बहुत नहीं माना तो गया। तो यहाँ से यहीं जहाँ रिजॉर्ट है, यहीं की बात है, करीब 200 मीटर आगे गया होगा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उस टाइम पे हमारे मैनेजर होता था लकी। तो लकी का भी एक किस्सा है कि उसको बाइक दिलाई थी, तो वो बाइक से जंगल में लेपर्ड मिल गया था, और जैसे ही उसको लेपर्ड मिला वो इतना डर गया, वो बाइक घुमाने लगा, वहीं बाइक गिर गई, वो भागता हुआ जंगल में एंटर ही किया था जहाँ से हम कौड़िया से घुसते हैं, जो पहला स्ट्रेच आता है जंगल का, उसी में था।
वो भाग गया, गाड़ी की बाइक की चाबी भी गुम गई। जब तक वहाँ से मोहन वगैरह जो दूसरे गांव के थे उनको लेके आया ट्रैक्टर में, लेपर्ड जा चुका था, बाइक पड़ी थी, चाबी खो गई थी बस। तो यहाँ वाली बात बताता हूँ कि मैंने लकी से बोला कि चिल्लाने की आवाज़ आई है, तो बोला कि चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या करना चाहिए? मैंने चलो सारे चलते हैं। तो बोला सर उसको ढूंढेंगे कैसे जंगल में? मैंने कहा जो रास्ता उसके घर का है वहाँ चलो, वहीं मिलेगा। फिर चिल्लाने की एक बार और आवाज़ आई, तो वो बोला कि सर, और फिर यहाँ दूसरे भी जो स्टाफ थे बोले सर जंगल में जाते वक्त चिल्लाते हैं ताकि जो जानवर हो डर के पीछे हट जाए। मान लीजिए लेपर्ड घात लगा के बैठा है जंगल में, अगर आप चिल्ला दोगे जोर से हाँ करके, तो वो सोचता है ये तो खतरनाक आदमी है, वो पीछे हट जाता है। और अगर अगर आप चुप रह के जा रहे हो तो वो आप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो छुप के अटैक कर रहा है। और जब आप आवाज़ लगा देते हो तो उसको लगता है कि आपने तो उसको देख लिया। तो फिर तीसरी बार आवाज़ नहीं आई, तो सब बोले कि सर वो जंगल में घुसने के पहले उसने जबरदस्ती ऐसे ही चिल्लाया है, उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आ गया था, वही बात सही थी जो सब बोल रहे थे। तो यहाँ पे भी यही सीन था कि मीतू गाना गाते हुए इसलिए जा रहा था कि जो भी जानवर उस पर अटैक करने का प्लान कर रहा होगा वो गाने की आवाज़ सुन के पीछे हट जाएगा। अच्छा, इनको लगा था कि वो लेपर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जनरली लेपर्ड 9 बजे के आसपास तक आ जाते हैं, और ये तो बोल्ड था लेपर्ड, तो ये तो अपने शिकार के आसपास ही घूम रहा होता। तो इनको लग रहा था ये और पहले आ जाएगा। तो अपनी सिस्टर बाब्स को ये बोल के आए थे कि मैं लेट डिनर करूंगा घर पे ही आके, 10 साढ़े 10 बजे आ जाऊंगा। अब जंगल शुरू में एकदम सही था, किसी तरह की कोई डाउट वाली आवाज़ नहीं आ रही थी, और तभी काली घटा छाने लगी और इनको लगा तूफान आएगा। अंधेरा इतना घुप अंधेरा था कि अपने फेस से इतनी दूर पे हाथ भी इनको नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि बारिश हुई थी तो जो पत्ते थे वो गीले हो चुके थे, तो उनसे कोई आवाज़ आने की उम्मीद नहीं थी कि अगर लेपर्ड पैर रखता तो बस यही था, कोई जानवर अगर साउंड अलार्म कॉल कर देता तो आवाज़ होती, बाकी आवाज़ नहीं होने वाली थी। अब इनको बॉडी में थोड़ा सा लगने लगा कि क्रैम्प आ गया है, और दूसरी बात इनको डिनर की याद आ रही थी, तो थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये कोई फ़न के लिए तो बैठे नहीं थे, अपने काम पे बैठे थे। और रेगुलर जिस तरह से ये शिकार करते थे, क्योंकि इनका बहुत नुकसान कर रहा था, और इनके लिए वो पेस्टिसाइड इनकी तरह से एक पेस्ट के बराबर था, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, क्योंकि इनका नुकसान कर रहा था और इसको मारना चाहते थे। तो ये सोच रहे थे जल्दी से आए, अपना काम निपटाएं और जाके खाना खाएं। बर्ड की आवाज़ शायद आ रही होगी, आपको पीछे ही बोल रही है। अब तभी इनको कुछ साउंड सी आने लगी, इनको लगा कि कोई आने वाला है, लेकिन अगले 7 घंटे रूटीन की तरह से ही थे। तभी चुपचाप चुपचाप लेपर्ड आया, और वो पेड़ के जहाँ ये थे सर्किल काटने लगा। और अंधेरा था, इनको कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इनको एक आइडिया लग गया उसके बिहेवियर से कि उसको शक हो रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे है। अब ऐसा लग रहा था कि उस लेपर्ड को शक हो गया है कि इस पेड़ के ऊपर ये बैठे हुए हैं या कोई दूसरा बैठा है। तो क्योंकि वो शिकार के पास नहीं जा रहा था और चक्कर ही चक्कर काट रहा था, तो उसको ये तो डाउट था कि इस पेड़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो है। तभी अचानक से वो शिकार के ऊपर कूदा, एक अच्छा बड़ा सा टुकड़ा काटा और लेके दूर चला गया। खाने की आवाज़ें आती रही, मतलब थोड़ी दूर पर बैठ के खा रहा था, क्योंकि उसको डाउट था, इसलिए वो वहीं बैठ के नहीं खा रहा था। अब जब उसने वो टुकड़ा खा लिया जो ले गया था, वो दोबारा आया, सेम तरीके से झपट्टा मारा, लेके फिर चला गया। 2-3 बार उसने ऐसा कर दिया। इसका मतलब ये श्योर था कि उसको पता था यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो चालाकी दिखा रहा था और वहां बैठ के नहीं खा रहा था। इतनी तेजी से आता था और इतनी तेजी से जाता था कि ये निशाना लेके शॉट मारने का चांस ही नहीं था, क्योंकि उसके पहले हिल नहीं सकते थे। कब आ रहा था कब जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। इन्होंने सोचा अगली बार आएगा तो झटके से मार दूंगा। फिर इन्होंने सोचा कि ऐसे मार के कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर में उसका जब शक दूर हो जाएगा थोड़ी देर बैठेगा, चांस लेना ही ठीक है। थोड़ी देर में इनको लगा कि लगता है वो हाथ से निकल गया, क्योंकि अब 1-2 बार उसने सर्किल काटे और आगे को निकल गया, और करीब करीब आधे घंटे से ऊपर टाइम हो गया था, वापस नहीं आया। तो इन्हें लगा ये वाला मौका तो हाथ से निकल गया। लेकिन अचानक से वो प्रकट हुआ, झटके से आया, और फिर रस्सी टूटने की आवाज़ आई। मतलब वो उस शिकार को जहां इन्होंने बांध रखा था वहां से खींच के पेड़ के पीछे की तरफ ले जाने लगा। दोस्तों, आधी स्टोरी सुबह शूट करी थी मचान के ऊपर, फिर संडे 2 बजे लाइव करता हूँ, वो लाइव किया, फिर कुछ काम थे ज़रूरी, तो अभी शाम का टाइम है, बॉनफायर डेली बॉनफायर जलाता हूँ। मैंने सोचा कि बॉनफायर के टाइम पे ही बाकी स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ, उससे आपको एक जंगल का फील भी आ जाएगा और स्टोरी भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब लेपर्ड जो है उस किल को खींच के ले गया था इनके पेड़ के ठीक नीचे, तो वहाँ से शॉट ले ही नहीं सकते थे, मार ही नहीं सकते थे, इनके ठीक नीचे था वो।
अगर वो दिन में भी होता ना रात की जगह तो भी गोली नहीं मार सकते थे, क्योंकि अपने नीचे कैसे गोली मारते। और एक तरह से वो चैलेंज कर रहा था लेपर्ड कि देखो तुम्हारे ठीक नीचे बैठ के मैं खा रहा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। अब लेपर्ड इनके ठीक नीचे बैठ के खा रहा था और इनको बड़ा गुस्सा आ रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि लेपर्ड चैलेंज कर रहा हो तो बिल्कुल निडर हो, वो भी डरा हुआ था। वो बीच बीच में खाना छोड़ देता था, आवाज़ सुनता था, उसको पता था कि ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनकी मूवमेंट को सुनता था, फिर खाना खाता था। अभी सोचते रहे एलन कि मैं क्या करूं, कैसे इसको निपटूं। फिर इनके दिमाग में आइडिया आया कि जब ये हड्डी तोड़ता है या जब इसके चपर चपर करके खाने की आवाज़ आती है, उस साउंड को मैं अपने डिफेंस में यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जब वो आवाज़ निकाले तब मैं अपनी मूवमेंट करूँ, पेड़ पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करूँ। जब वो रुक के अपना आइडिया ले तो मैं भी चुप हो जाऊँ। उससे क्या है कि मैं नीचे, क्योंकि मैं ज़मीन से 10 फुट ऊपर हूँ, मैं और ऊपर जाऊँ और उसके बाद ऊपर से शॉट लूँगा तो मुझे नज़र आ जाएगा लेपर्ड और मैं उसको गोली मार सकता हूँ। अब इन्होंने जो ये प्लान बनाया, प्लान तो बहुत बढ़िया था। प्रॉब्लम केवल एक थी कि उस पेड़ से वाकिफ नहीं थे। वो पेड़ कैसा है, कहाँ पे उसमें पैर रखने की जगह है। दूसरी बात, पूरा अंधेरा था। तीसरी बात, बहुत ही भारी भरकम राइफल कंधे पे थी। और चौथी बात, गले में एक टॉर्च थी जो कि झूला झूल रही थी। जरा सा झूला झूलती पेड़ पे टकराती और आवाज़ हो जाती। तो ये चढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके नीचे बैठा था बहुत ही चालाक जानवर जो पहले से सस्पिशियस था, हर आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था और जिसके कि कान जंगल के सबसे खतरनाक कान है, जो बहुत छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन सकता है। अब ये धीरे धीरे मचान पे खड़े हुए। ये कह रहे हैं कि समझ लो खड़े होने में ही घंटों लग गए, क्योंकि नीचे ही बहुत ही चतुर लेपर्ड बैठा था और वो सुन ना पाए। लेकिन बीच बीच में रुक जाते थे, तो वो बीच बीच में रुकता था, खाना खाता था। इसका मतलब अभी तक उसको पता नहीं चला था कि ये कोई मूवमेंट कर रहे हैं। तो बड़ा ही मुश्किल था ऊपर चढ़ना। जैसे ही वो लेपर्ड अपनी आवाज़ बंद करता था खाने की, ये भी रुक जाते थे। जैसे ही वो खाना शुरू करता था, ये चढ़ना शुरू करते थे। तो 10 फीट की हाइट पे ये थे और 20 फीट की हाइट तक जाने में इनको घंटों लग गए, लेकिन ये 20 फीट तक चढ़ गए। लेपर्ड अभी भी वहीं था और उसको मालूम नहीं चला था कि इन्होंने कोई मूवमेंट करी है। अब सबसे खतरनाक क्लाइंब ये कर चुके थे और इनके ठीक ऊपर एक फोर्क था, ऐसे पेड़ की जो 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें कि आराम से बैठ सकते थे, वो जगह थी। अब जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक कुछ उसको आवाज़ महसूस हुई होगी। अचानक से उसका जो खाना खाना था रुक गया, साइलेंस हो गया, ये भी रुक गए। तभी गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर इनको आहट हुई कि लगा कि वो पास की झाड़ियों में घुस गया है, लेकिन वो घबरा के और तेजी से नहीं घुसा था। तो इनको लगा कि वो डर के नहीं भागा है, कुछ उसके दिमाग में प्लानिंग है। अब जब वो सेटल हो गया झाड़ी के अंदर, तब एक जबरदस्त गर्जना की आवाज़ सुनाई दी। मतलब अब उसने चैलेंज किया था कि अब आ जाओ, अब तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद इनको ऐसा लगा जैसे कि लेपर्ड इनके पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पंजों के सरकने की आवाज़, झाड़ी की आवाज़, और थोड़ी देर बाद इनको सुनाई दिया कि वो नीचे गिरा। उसकी ग्रिप प्रॉपर नहीं हो पाई और झाड़ियों में गिरा। अब ये समझ गए हुआ क्या है। जब ये फोर्क पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ हो गई थी। उससे लेपर्ड समझ गया था। दूसरा कोई लेपर्ड होता तो भाग जाता, लेकिन ये घायल लेपर्ड था और वो समझ गया था कि दुश्मन ऊपर है और उससे वो बदला ले सकता है। इसलिए उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। पहले तो अपने आप को छुपाया और जब उसने देख लिया कि वो छुप गया है, तब उसने चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूँ। और फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। या तो वो घायल था इसलिए नहीं चढ़ पाया, या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो चढ़ने के पहले नीचे गिर गया। अब ये 20 फीट की हाइट पे तो डायरेक्ट जो जंप मारता ज़मीन से, तो उससे तो दूर थे, सेफ थे। लेकिन अगर उनके पीछे की तरफ से चढ़ के आता तो वो इतनी तेज़ी से चढ़ता है लेपर्ड, ऑलमोस्ट उतनी ही तेज़ी से चढ़ता है जितना कि बंदर चढ़ लेता है। तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। और ये फोर्क पे बैठे थे तो प्रॉपरली अपनी राइफल को घुमा भी नहीं सकते थे। उसके लिए इनको प्रॉपरली खड़े होकर घूमना पड़ता। अब इनको अपने पेड़ से ही एक आवाज़ सुनाई दी। अंधेरा था, देख तो नहीं पाए, लेकिन इनको लगा जो आवाज़ आई है पेड़ से ही आई है। इनको ऐसा लगा कि इनके हार्ट में कुछ घुस रहा है, मतलब डर के मारे पसीना बहुत बहुत ज़ोर से आ रहा था और इनको अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अब बिल्कुल साइलेंट होकर सुनने की कोशिश करने लगे तो रस्सी के चटकने की आवाज़, टूटने की आवाज़ सुनाई दी। तो जो इनका मचान था उसकी रस्सी टूट रही थी, यानी कि लेपर्ड 10 फीट की हाइट पे जो मचान था वहाँ तक पहुँच चुका था। अब इमीडिएटली इन्होंने अपनी टॉर्च ऑन कर दी और जैसे ही टॉर्च की बीम से पूरी रोशनी से नहा उठा पेड़, देखा तो मचान के ऊपर लेपर्ड बैठा था। उसके पंजे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, लेपर्ड रुक गया
और जब बीम पड़ी तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, जो एकदम स्ट्रेच बॉडी थी, एकदम एक्शन लेने वाला था, थोड़ा रिलैक्स हुआ और टॉर्च की तरफ देखने लगा। इनके लेफ्ट हैंड में टॉर्च थी, राइट हैंड में इनकी राइफल थी। राइफल को उन्होंने इस तरीके से पकड़ा था जिस तरह से पिस्टल पकड़ी जाती है, और जैसे ही वो उनके फोकस में आया, इन्होंने ट्रिगर दबा दिया। अब जैसे इन्होंने ट्रिगर दबाया, लेपर्ड कूद के नीचे भागा। इन्होंने टॉर्च से उसको फॉलो किया, और क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि सेफ है 20 फीट की हाइट पे, लेकिन लेपर्ड नजर नहीं आया। फिर इन्होंने टॉर्च बंद कर दी। अब ये बड़े ध्यान से अपना कान लगा के साउंड सुनने की कोशिश करने लगे कि किस तरह की साउंड आ रही है। अब इनको लगा कि ये साउंड, ये जो लेपर्ड को गोली लगी है क्या, किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इनको लगा या तो लेपर्ड मर गया है, और अगर ये घायल हो गया है तो इसका मतलब इनके पास में अब ऐसा लेपर्ड है जो 2 बार घायल हो गया। सॉरी, मैं खा रहा हूँ, आप लोग को नहीं खिला सकता, तो कैमरे से खिला नहीं सकता। अब ये काफ़ी देर तक वेट करते रहे और बोले वो बदमाश लेपर्ड, उस लेपर्ड को ये बदमाश बोलते थे, उसकी कोई साउंड नहीं हो रही थी। तो इनको लग रहा था कि पक्का वो मर गया है। अब इनको स्मोकिंग करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने आप को अपने विल पावर से रोका, क्योंकि इनको पता था एक बदमाश नीचे है, और हो सकता है इनके स्मोकिंग के टाइम को वो यूज़ करे अपने अटैक या डिफेंस में। और इनको लगा शायद वो इसी मौके का इंतजार कर रहा है कि जब वो अपनी बंदूक को साइड में रख के कुछ ऐसा कुछ करे और वो उसी वक्त अटैक करे। अब थोड़ी देर बाद इनको एक ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी जो कि जंगल की आवाज़ नहीं थी, नॉर्मल जंगल की आवाज़ नहीं थी। इनको लग रहा था कि कोई खांस रहा है, और वो थोड़ी दूर से आ रही थी। बड़े ध्यान से इन्होंने सुना तो इनको लग रहा था कि कोई जानवर उल्टी कर रहा है। अब जब खांसने की आवाज़ आई तो इनको लगा कि लेपर्ड को अच्छी खासी चोट लग चुकी है और वो अब बचेगा नहीं। अगर अभी बच भी गया तो सुबह तक मर जाएगा, और उसको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये सोच रहे थे क्या मैं अपने घर चले जाऊं। फिर उन्होंने सोचा कि अब अपना पाइप तो मैं पी लेता हूं, जो मुझे स्मोकिंग करने का मन कर रहा है। जैसे ही इन्होंने अपना पाइप को फिल किया और माचिस ढूंढ रहे थे, तभी इनको एक गुर्राने की आवाज़ वहीं आई जहां नीचे शिकार था। तो लेपर्ड की फिर जो आवाज़ आई तो मांस तोड़ रहा था, हड्डी तोड़ रहा था, मतलब इनके ठीक नीचे बैठ के वो खाना खा रहा था। तो जो वॉमिट की आवाज़ इन्होंने सोची थी और जो सोच रहे थे कि वो घायल है, वो घायल नहीं था, वो आराम से अपना खाना खा रहा था। लेकिन अब ये ज़्यादा टेंशन में नहीं थे। इनके पास अच्छी खासी पोजीशन थी, जो काफ़ी हाइट पे थे, 20 फीट की हाइट पे। तो इन्होंने अपनी टॉर्च को लिया, एक हाथ में बंदूक ली और टॉर्च को ऑन कर दिया। लेंटाना की झाड़ियाँ जो नीचे थीं उसमें रोशनी पड़ने लगी, लेकिन वहाँ पे कोई भी लेपर्ड का साइन नहीं मिला। अब झाड़ियों के नीचे से इनको 2 आंखें चमकती दिखाई दी। ये समझ गया लेपर्ड झाड़ियों के नीचे छुपा है। काफ़ी देर तक ये पोजीशन देखते रहे और एक अंदाज़ा लगाया कि उसके कंधे कहाँ होंगे। कंधे का शॉट हर शिकारी ढूंढता है, रीजन कंधे के पीछे हार्ट होता है। तो एक अंदाज़ा लगा के इन्होंने गोली चला दी। अब जैसे इन्होंने गोली चलाई, एक जोर से गर्जना हुई और ये एकदम डर गए। गोली उसको लग गई थी। फिर उसके भागने की आवाज़ आई, लगा कि करीब 70 मीटर दूर जा चुका है। अब इनको लगा फिर से खो जाएगा, मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा। उसके बाद उसके पानी में कूदने की आवाज़ आई। साफ साफ मालूम चल रहा था एक भारी भरकम जानवर पानी में कूदा है और उस पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस तरह की आवाज़ें आती रही कि लग रहा था कि लेपर्ड करा रहा है और चिल्ला रहा है दर्द की वजह से, और थोड़ी देर में आवाज़ें आनी बंद हो गई। ये समझ गए थोड़ी देर बाद कि लेपर्ड मर चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद इनको आवाज़ सुनाई दी कि लगा इनके पीछे से लेपर्ड फिर से आ रहा है, लेकिन अब उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। अब इनको कुछ इस तरह की आवाज़ें आती रही कि वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे पेड़ से नीचे उतर चुके थे। ये उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर में इन्होंने देख लिया नाले के पास में एक पेड़ पे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे इनकी निगाह पड़ी, इन्होंने बंदूक चलाई। जैसे ही बंदूक चली उसने इनकी तरफ देखा, लेकिन उसके पहले ही उसके कंधे पे गोली लग चुकी थी। ऑन द स्पॉट वो गिर के लुढ़कता गया। अब उसके पास जाने के पहले इन्होंने एक पत्थर मार के देखा, लेकिन वो हिला नहीं। तो ये समझ गए कि वो मर चुका है। अब जब ये वहां से उसको मार चुके देख लिया कि वो मर गया है, उसके बाद ये वापस आने लगे तो जंप मार के नाले को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। तभी इनको लगा जैसे ये फ्रीज हो गए हैं। इनके सामने एक टाइगर था, लेकिन वो मरा हुआ था। तो हुआ यह था कि जो सेकंड शॉट इन्होंने मारा था जो आवाज़ पे, वो टाइगर था और उसको लग गया था और वो मर गया था। तो उस वक्त 2 जानवर थे और ये जिसको एक समझ रहे थे। कभी रस्सी टूटने की आवाज़, कभी अलग आवाज़, लेकिन ये हर को लेपर्ड समझते रहे। तो बीच बीच में एक उल्टी करने की आवाज़ आ रही थी, फिर उसके नीचे दोबारा मांस को खाने की आवाज़ आ रही थी। तो 2 अलग अलग जानवर थे, 2 अलग अलग गोली से इन्होंने ही मारे थे। तो हुआ यह था कि टाइगर ने ही शिकार मारा था और अपने शिकार को खाने आया था।
लेपर्ड ने यह शिकार मारा नहीं था, चुराने आया था। तो इनके नीचे से जो चबाने की आवाज़ आ रही थी, हड्डी तोड़ने की आवाज़ आ रही थी, वो भी लेपर्ड नहीं था, टाइगर था। और टाइगर जब से आया था उसको पता था कि यहाँ वो अकेला नहीं है, कोई और भी है। तो जब उसको लेपर्ड के आइडिया लगा कि लेपर्ड है, तो वो उठ के जो गया था उस लेपर्ड को भगाने गया था। तो टाइगर था जिसने रस्सी तोड़ के खींच के ले गया था पेड़ के पीछे, खा रहा था, बीच बीच में रुक जा रहा था। और जब ये पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इनकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन केवल ये नहीं थे जिनकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हुआ था, लेपर्ड भी पास में था। तो वो डबल माइंडेड हो रहा था टाइगर। तो जब लेपर्ड ने, इन्होंने भी उसके दहाड़ने की आवाज़ सुनी थी टाइगर की, और लेपर्ड ने भी सुनी थी। तो लेपर्ड समझ गया था कि एक खतरनाक दुश्मन पास में है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो लेपर्ड मचान के ऊपर चढ़ा था, इनको मारने के लिए नहीं चढ़ा था, वो टाइगर से बचने के लिए चढ़ा था, क्योंकि उसको पास में एक यही पेड़ समझ में आया था। और जब इन्होंने टॉर्च की रोशनी मारी और गोली मारी तो वो बुरी तरह से घायल हो गया था। और उस बंदूक की आवाज़ से टाइगर भी भाग गया था डर के, लेकिन उसको भूख बहुत तेज लगी थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा सब कुछ ठीक हो गया है, तो वापस आ गया था और दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। अब ये एलन सोच रहे थे कि क्या हुआ होता अगर ये टाइगर इनको पहले मिल गया होता जब ये नीचे उतर के जा रहे थे, या इनकी गोली प्रॉपरली लेपर्ड को लग गई होती और ये 100% श्योर हो जाते कि लेपर्ड मर गया है, आराम से नीचे उतरते और इनकी गोली तो ख़त्म हो गई होती और शिकार के बगल में ही टाइगर मिल जाता। तो ये बोल रहे थे कि कितना भी आपको जंगल का नॉलेज हो, हमेशा बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचने की गुंजाइश रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुआ हमारी इस कहानी का। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।